हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेणु बर्मन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीएसआर को पूरा डिटेल में किया है, अब हम सीएसआर कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सीएसआर सेक्शन 135 के अंडर कौन सी हमारी कंपनीज आती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हमारी कौन सी कंपनीज आती हैं जो हमारे सेक्शन 135 सीएसआर में अप्लीकेबल है। हमारा सीएसआर कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, वो भी हमारे सीएसआर सेक्शन 135 के अंडर आता है। ऐसे ही वो कंपनीज जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, वो भी सीएसआर के अंडर आता है। एंड वो कंपनीज जिसका नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट उसका है रुपीज 5 करोड़ और मोर है, वो कंपनीज हमारी सीएसआर सेक्शन 135 के अंडर आती है। अब आप बोलेंगे मैडम सीएसआर क्यों एप्लीकेबल हो रहा है। देखो, सीएसआर जो है गिव एंड टेक है। कंपनी आपसे ले रही है तो उसके बदले में उसको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, सीएसआर में क्या होता है, 2 सेक्टर प्रोसेस है। कैसे ये हमारी सोसाइटी से क्या करती है, हमारी सोसाइटी से, हमारे हाउस होल्ड से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करती है, उससे फिनिश्ड गुड्स बनाती है और उसके बदले में जो रिसोर्सेज इसने हमसे खरीदे हैं, जो रॉ मटेरियल हमसे खरीदा है, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करती है। तो गिव एंड टेक का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, जो हमारी एमसीए है, एमसीए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती हैं, उन कंपनीज को भी यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, उनको बढ़ावा देता है। कैसे इनिशिएट करता है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है एमसीए जो है सीएसआर कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे अवार्ड्स, यहां पे बहुत सारे अवार्ड्स और पेनल्टी देता है। वो कंपनीज जो सीएसआर के रूल्स को फॉलो करती हैं, सीएसआर में अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, सीएसआर के लिए अपना बढ़ावा दे रही हैं, उनके लिए कुछ अवार्ड्स भी देता है। जो सीएसआर के रूल को फॉलो नहीं करता है, जो सीएसआर को नहीं करना चाह रहा, उसके लिए कुछ पेनल्टी भी देती है। तो पेनल्टी भी देगी एंड उसको अवार्ड्स भी देगी। पहले अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। क्या अवार्ड देती है, कहते हैं सीएसआर कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनीज को फॉर एक्सीलेंस बेस्ड ऑन स्पेंड, जितना कॉर्पोरेट सेक्टर अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्पेंड करता है, उससे रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 4 अवार्ड देती है। किनको, जो मैक्सिमम स्पेंड करते हैं अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। एंड 5 अवार्ड देती है उन प्रोजेक्ट्स को जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं। अब एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कौन से है, वो डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें ग्रोथ कम है, जो लेसर रिसोर्सेज से भरे हैं, मींस जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी इंप्लीमेंट के लिए, जिसकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारा काम करना है। अगर कोई कंपनी वहां की डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई काम करती है, वहां पे अपनी सीएसआर पे आउट करती है, तो उसके लिए हमारी एमसीए 5 सीएसआर अवार्ड वहां पे प्रोवाइड करती है। एंड 11 नेशनल प्रायोरिटी एरियाज में अवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल प्रायोरिटी एरिया एनर्जी में हो गया, वाटर रिसोर्सेज में हो गया एंड आपके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स, सेफ्टी एंड डिफेंस में हो गया, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे सीएसआर में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। किसमें, नेशनल प्रायोरिटी एरिया में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको 11 टाइप के अवार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जो हमारा ये सीएसआर है, सीएसआर का कितना परसेंट हमें, मीन्स अपनी नेट प्रॉफिट का हमें कितना परसेंट सीएसआर में देना है। हर कोई कंपनी का मेन मोटिव क्या, बार बार बोला जाता है, मेन मोटिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट गेनिंग। ये तो वो कर रहा है, बट क्या वो अपना प्रॉफिट सारा सीएसआर में देगा? नहीं, उसके लिए भी कुछ रूल है। कहते हैं अपनी नेट प्रॉफिट का
2% वो CSR को देता है, CSR में स्पेंड करता है। कैसे? मान लीजिए किसी कंपनी के प्रॉफिट फर्स्ट टाइम पे 150 करोड़ हुआ, 3 प्रीसीडिंग ईयर की बात करेंगे। रूल है कि CSR में वो ही कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं जो लास्ट 3 साल से एग्जिस्टेंस में हैं। फिर उसका 50 करोड़ हुआ एंड देन उसका 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ। मैडम क्या वो पर ईयर 2% देगी? नहीं, इनका टोटल कीजिए 300 को 3 प्रीसीडिंग ईयर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 100 करोड़। 100 करोड़ का 2% हमारी कंपनी, हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है CSR में स्पेंड करेगी। अब जो हमारा CSR का बोर्ड और कमेटी है वो कैसे काम करती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। कहता है सेक्शन 135 का बोर्ड कमेटी ऑफ CSR क्या है। कहते हैं कौन कौन होना चाहिए बोर्ड के अंदर? कहता है 2 या 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 और 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2 या 3 डायरेक्टर हो सकते हैं और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। कहते वो क्या करता है? कहते वो फॉर्मुलेट करता है CSR पॉलिसी को। वो CSR बोर्ड के लिए पॉलिसी बनाता है ताकि उस पॉलिसी को CSR पे अप्लाई किया जा सके। एंड वो क्या करता है? कहते वो ऐसी एक्टिविटीज को रिकमेंड करता है जहां पे CSR के पैसे को लगाया जा सके। CSR का क्या क्राइटेरिया, कहां पे इन्वेस्टमेंट होती है? हंगर के ऊपर होती है, माल न्यूट्रिशन के ऊपर होती है, एजुकेशन के ऊपर होती है, वॉर विडो के ऊपर होती है, आर्म फोर्स के ऊपर होती है, ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर होती है, पॉवर्टी के ऊपर होती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर CSR की इन्वेस्टमेंट की जाती है। कहता है बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे CSR की मनी को स्पेंड किया जाता है। CSR की जो बोर्ड है क्या करता है? वो मॉनिटर करता है टाइम पे कि CSR पॉलिसी को अच्छे से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। कहते जो बोर्ड है CSR का क्या करता है? CSR को बनाता है, CSR पॉलिसी को अप्रूव करता है और CSR एक्टिविटीज में इंप्लीमेंट करता है। मींस वहां पे मनी की स्पेंडिंग करता है। कितनी स्पेंडिंग? एटलीस्ट 2% स्पेंडिंग तो हर कॉर्पोरेट सेक्टर की वहां पे होनी चाहिए। और अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर कंपनी CSR में इन्वेस्ट नहीं करती है तो उसको वो रीजन डिस्क्लोज करना है, वो क्यों नहीं कर रही है। अगर उसका रीजन वहां पे दिया हुआ रीजन सही तौर पे मान्य है, एलिजिबल है और लीगल तौर पे उसको माना जा सकता है तो वो लगने वाले फाइन से बच सकता है। लेकिन अगर वो अमान्य हो जाता है, इलीगल हो जाता है, तो वॉइड हो जाता है, तो वहां पे उसको CSR की पॉलिसी के रिकॉर्डिंग, CSR के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग बहुत सारी पनिशमेंट भी दी जाती है। क्या क्या पनिशमेंट दी जाती है? कहते उसको यहाँ पे फाइन लग सकता है 50,000 to 25 लाख तक उसको फाइन देना पड़ सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर को फाइन देना पड़ सकता है अगर वो अपनी नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंडिंग नहीं करता है। 50,000 to 25 लाख। और उसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है कंपनी को। और कंपनी के जो ईच एंड एवरी मेंबर उसमें इंक्लूड है, CSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी यहाँ पे जेल हो सकती है। 3 साल के लिए यहाँ पे जेल हो सकती है हर ऑफिसर जो इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे 50,000 to 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। या फिर अगर कंपनी डिफॉल्ट मिल जाती है, डिफॉल्ट पाई जाती है, तो CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंग, CSR सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों देने पड़ सकते हैं। जो हमारी CSR है, CSR जो बोर्ड है हमारा क्या क्या करता है, क्या उसका काम है? वो ट्रांसपेरेंसी लेके आता है कि हर कंपनी CSR पॉलिसी को फॉलो कर रही है। वो मॉनिटर करता है कि हर चीज एक मैकेनिज्म के, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रही है। वो CSR के जो प्रोजेक्ट्स है उनमें जो स्पेंडिंग प्रॉपर वे से लग रही है, क्या उन स्पेंडिंग का CSR को कोई बेनिफिट हो रहा है, ये टाइम पे मॉनिटर करता है हमारी कमेटी ऑफ CSR। CSR है
वो कैसे इंप्लीमेंट करती है सीएसआर पॉलिसी को। कहते सीएसआर के जो प्रोजेक्ट्स है, जो सीएसआर के प्रोजेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं, सीएसआर के प्रोजेक्ट्स आपकी सोशल ग्रोथ से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके चैरिटेबल फंड से रिलेटेड और आपके आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड, आपके बहुत सारे ऐसे सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपको पैसा लगाने की जरूरत है, जहां पे आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। कहते कैसे पैसा लगा सकते हैं। सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर या तो वह डायरेक्टली ही सीएसआर पॉलिसी में, सीएसआर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकता है, सीएसआर प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है, मनी स्पेंड कर सकता है, या फिर वो अपनी खुद की एनजीओ बना के उसके थ्रू पैसा लगा सकता है, या फिर वो किसी और एनजीओ में, अदर देन मींस उसकी एनजीओ नहीं, कोई और एनजीओ जो 3 साल से एग्जिस्टेंस में है, पुराने 3 साल से काम कर रही है, उसके थ्रू वो अपने सीएसआर प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है। कहते क्या क्या एग्जांपल है आपके सीएसआर के। सीएसआर क्या करती है, कहते सीएसआर की वजह से इंप्रूव लेबर पॉलिसीज, लेबर को जो वहां पे वातावरण दिया जाता है, जो वहां पे इन्वायरमेंट दिया जाता है, उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है, प्रॉपर वेजेस उनको प्रोवाइड की जाती है, आर रेट है उनके, कितने टाइम उनको काम करना है, वहां पे वर्किंग कंडीशंस कैसी है, वो पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट हो गई हैं सीएसआर की वजह से। चैरिटेबल ग्लोबल गिविंग हो गई है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे सुनामी आ गई है, कहीं पे बहुत कुछ ऐसा अननेचुरल नेचुरल क्लैमिटीज हो गई है, उन पे भी आपका सीएसआर की स्पेंडिंग होती है। और कार्बन फुटप्रिंट भी आपका यहाँ पे सीएसआर में आता है। कचरा, यहाँ पे बहुत सारी वेस्टेज है जो पानी में मिल रही है, उस वेस्टेज को कम करना, कंपनी की जो वेस्टेज है उसको एनवायरमेंट से दूर रखना, बहुत सारी यहाँ पे चीजें आ गई हैं। इन्वायरमेंटल सोसाइटी, अब अपने इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, वो भी आपका सीएसआर का एग्जाम्पल है। जैसा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर रहे हैं, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है जो स्टेप बाय स्टेप मींस आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। कहते हैं जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर है सेक्शन 135 के अंडर, वो एक कैरोल मॉडल 1991 में दी गई है। कैरोल मॉडल जो आया था 1991 में, वहां पे सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पे आउट करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। जो हमारा पहला स्टेप होता है, एक कंपनी का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट को कमाना, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कोई कंपनी जब काम करती है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करती है, अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि वहां से उसको अर्निंग प्रॉफिट का वहां पे उसका उद्देश्य है। तो फर्स्ट उसका यहाँ पे स्टेप आ गया इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, जो वो प्रॉफिट कमा रही है, जो वो कंपनी वहां पे लगाई गई है, क्या वो लीगली तौर पे अच्छे से चल रही है, क्या उसने रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया है, फॉलो द रूल किया है, फॉलो द लॉ किया है। देन आता है आपका ईआर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनी सीएसआर में है, क्या वो कंपनी एथिक्स या मोरल वैल्यूज का पालन कर रही है, उनको फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, पब्लिक रिलेशन के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे पब्लिक के लिए क्या कर रही है, हमारे यहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज है उनके लिए क्या कर रही है, यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देन आपका फिलैंथ्रोपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो किस लिए आती है, कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फिलैंथ्रोपिकल जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जो कंपनी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारी सोसाइटी में है, अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में है, क्या वो गुड सिटीजन है। गुड सिटीजन कैसे बनेगा वो, अगर वो अपने सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छा करेगा, अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा करेगा, सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए अच्छा करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो एक गुड सिटीजन यहाँ पे बन जाएगा। थैंक यू सो मच। ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड फुल डिटेल में आपको मैंने टॉपिक समझाया है।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।